हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर और जिले के सफर पर लिए चलता हूँ जिसकी पीतल की चमक पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। एक ऐसा शहर जहाँ ईद का नमाज और होली के रंगों के लिए एक ही चौराहा का इस्तेमाल होता है। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है। वही शहर जिसका इतिहास महाभारत काल से ही है। एक ऐसा शहर जहाँ दाल के साथ खाया जाता है जलेबी। अब आप गैस कर पा रहे हो हम भारत के किस जिले की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं भारत के पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। तो देर किस बात की भाई, चलिए आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद के शानदार सफर पर। मैं भारत में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ, शाहजहां की फिक्र ने मुझे बसाया है। मैं जिगर मुरादाबादी का ख्याल हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मेरी पीतल की चमक मेरी खूबसूरती की पहचान है। मैं भारत के डेवलपमेंट का आईना हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मेरी फिजा में बिखरी है गंगा जमुना की बात। मैं पीयूष चावला का ख्वाब हूँ, मैं आज भी शहरी रंगी का ख्वाब हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मैं वो आंगन हूँ जिसमें जमा मस्जिद की मीनार और मनोकामना मंदिर भी है और मेरी गोद से राम गंगा बहती है। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद यानी पीतल की नगरी, वो शहर जिसकी पीतल की चमक पूरी दुनिया में फैली हुई है। मुरादाबाद के गंगा जमुना की तहजीब की भी अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं और उनको आकार देने वाले ज्यादातर मुस्लिम कारीगर हैं। मुरादाबाद की पहचान यहाँ की जमा मस्जिद से है। मुरादाबाद की पहचान 84 घंटे के मंदिर से है और मुरादाबाद की केंद्र में स्थित मेथोडिस्ट की खूबसूरती देखते ही बनती है। हालांकि शहर के दामन में एक ऐसी दाग है जिसे कोई भूले नहीं भूल सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त सभी जख्म को भर देती है। और आज मुरादाबाद एक नई सुबह एक नई शाम के साथ खड़ा है, क्योंकि यह मुरादाबाद है। यहाँ की जमा मस्जिद की ऊंचाई और मंदिर की खूबसूरती इस बात की गवाही है, मुरादाबाद जिंदा दिल लोगों का शहर है। दोस्तों, मुरादाबाद के लोगों का क्या कहना, यहाँ के लोग बड़े शादी मिजाज के होते हैं। अपनी मुरादाबाद को ऐसे संभाल कर रखा है जैसे फूलों को खुशबू नहीं। मुरादाबाद के सड़कें काफी तंग है, लेकिन मुरादाबाद के लोगों का दिल तंग नहीं है। कहते हैं यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में काफी आगे हैं। वे अपने मेहमान को अपने घर में इतने फुर्सत से खाना खिलाते हैं, मेहमान उसके मोहब्बत का कायल हो जाता है। यह बात तो सच है, मुरादाबाद में सड़कें काफी तंग होती है। कहते हैं जिसने मुरादाबाद के सड़कों पर गाड़ी चला ली वह भारत के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकता है। मुरादाबाद का एक खूबसूरत चौक भी है जिसे मंडी चौक कहा जाता है। यहाँ पीतल की दुकानें देखकर ऐसा लगता है जैसे मुरादाबाद की नक्काशी का कोई तोड़ नहीं है। यूं कहे तो मुरादाबाद शहर ही नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक कला का संगम है। मुरादाबाद की एक पहचान बहुत खूबसूरत है और वह है हर त्योहार में रौनक। ईद की नमाज हो या होली का रंग, उसके लिए एक ही चौराहा इस्तेमाल होता है और वह है गल शहीद। ये वो चौराहा है जो देश की आज़ादी के कुर्बानी का गवाह है। लेकिन आज यहाँ ईद का नमाज और होली का रंग और दिवाली के दीप की रौनक देखते ही बनती है। दोस्तों, मुरादाबाद के इतिहास को अंदर से झांके तो मुरादाबाद का इतिहास आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से ही है और हर कालखंड में अनगिनत शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना हुकूमत किया। दोस्तों, मुरादाबाद का नाम किसी के डर से रखा गया था, यह कहना गलत नहीं होगा। दरअसल मुरादाबाद को पहले चौपाला कहा जाता था और उस समय यहाँ कठेरिया राजपूतों का हुकूमत था, जिन्होंने गंगा के तट पर मिट्टी ईंट का किला भी बनवाया था। लेकिन 1624 में कठेरिया राजा रामसुख ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दिया था और जोरदार आक्रमण भी कर दिया। लेकिन जैसे ही यह बात शाहजहां को भनक लगी, वैसे ही शाहजहां ने अपने गवर्नर रुस्तम खान को इस समस्या को सुलझाने के लिए भेजा। लेकिन रुस्तम खान कुछ ज्यादा ही भड़के हुए थे, जिसके कारण वह समस्या सुलझाने की जगह राजा रामसुख को मौत के परवान चढ़ा दिए और उनकी रियासत चौपाला को कब्जा भी कर लिया। और तो और उन्होंने चौपाला को अपने खुद के नाम पर रुस्तमाबाद रख दिया और वहाँ किला समेत मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसके बाद शाहजहां को रुस्तम के इस हरकत के बारे में पता चला और फिर रुस्तम खान को अपने दरबार में बुलाकर उसके सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया और उन्होंने रुस्तम को कहा, रुस्तम ने हमारे उद्देश्यों का उल्लंघन क्यों किया। यानी कि शाहजहां ने तो उसे सिर्फ समस्या सुलझाने के लिए भेजा था, लेकिन वह तो उन्हें मौत के घाट उतार के चले आए। जब रुस्तम खान से यह सवाल किया तो वह डर के मारे हक्के बक्के रह गए और फिर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने जिस चौपाला शहर को जीता है उन्होंने उसका नाम उसके छोटे बेटे सम्राट मुराद के नाम पर मुरादाबाद रखा है, जबकि उन्होंने अपने नाम पर रखा था। कहने का मतलब उन्होंने सबसे पहले चौपाला का नाम रुस्तमाबाद रखा, लेकिन राजा के डर से उन्होंने उसका नाम मुरादाबाद रख दिया। इसके बाद शाहजहां खुशी के मारे रुस्तम खान को मुरादाबाद का प्रभारी बना दिया। वाह भाई, झूठ का भी इतना फायदा। वेल दोस्तों, मुरादाबाद जिला बिजनौर, अमरोहा, बदायूं
और बरेली कुल 4 जिले समेत उत्तराखंड राज्य से भी अपनी बॉर्डर साझा करती है। और मुरादाबाद जिला 3718 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होने के साथ यहाँ 1284 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुरादाबाद जिला की कुल जनसंख्या 34,60,061 है। मुरादाबाद में कुल 4 तहसील, 8 ब्लॉक, 1213 गांव मौजूद हैं। इनके अलावा मुरादाबाद में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। वही कहीं कहीं उर्दू भाषा का भी दबदबा देखने को मिलती है। मुरादाबाद का सेक्स रेशियो 903 है। कहने का मतलब है यहाँ पर 1000 पुरुष पर 903 महिलाएं मौजूद हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और भारत के सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में से एक है। इसका धातु शिल्प उद्योग अकेले भारत के कुल हस्तशिल्प निर्यात का 40% से अधिक है। 2007 में मुरादाबाद का निर्यात कारोबार 3200 करोड़ था, जो 2012 में बढ़कर 4000 करोड़ हो गया था। 2018 तक इसका मेटल क्राफ्ट कारोबार 9700 करोड़ का था, जिसमें से 5400 करोड़ निर्यात राजस्व था। और उसी वर्ष मुरादाबाद को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा भारत के विनिर्माण केंद्रों में गिना गया था और वर्ष 2020 तक यह बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया था, जिसमें से 10,000 करोड़ निर्यात राजस्व था। अक्टूबर 2014 में लाइवमेंट ने मुरादाबाद को 2025 में देखने के लिए 25 उभरते शहरों की सूची में शामिल किया। दोस्तों, यूँ तो मुरादाबाद शहर अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लजीज खाने भी देश भर में अपने जायके के लिए जाने जाते हैं। मुरादाबाद के मुगलई खाने और यहाँ के दाल जलेबी अपने स्वादिष्ट जायके के वजह से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। आप एक बार यहाँ के खाने का लुत्फ उठा लिए तो फिर बार बार आप मुरादाबाद आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चाहे मारूफ चिकन के रोस्टेड फ्राई चिकन हो, शर्मा शुद्ध भोजनालय का भोजन हो, या मुरादाबादी मुल्तानी चावल हो, या फिर हाफिज जी का हलवा पराठा हो, सबके सब अपने आप में ही स्वादों का खजाना है। इनके अलावा यहाँ के दाल और जलेबी का अटपटा कॉम्बिनेशन ना इतना लाजवाब होता है, मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों, अब हम मुरादाबाद के उन तमाम डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कराऊंगा जो मुरादाबाद की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। प्रेम वंडरलैंड। रामपुर रोड पर स्थित प्रेम वंडरलैंड एक मनोरंजन पार्क है। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती भरा समय बिताने के लिए आ सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अनेक सवारी और कई प्रकार की वाटर थीम भी है। साई मंदिर। साई मंदिर मुरादाबाद शहर के दीनदयाल नगर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके चलते यहाँ सभी धर्मों के भक्त और श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साईं बाबा में सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। साईं बाबा के विशेष अवसरों पर यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। वेब मॉल। वेब मॉल मुरादाबाद शहर के रामगंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध मॉल है। साथ ही इस मॉल में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई प्रकार की सवारी उपलब्ध है। यहाँ से आप ब्रांडेड कपड़े और सामानों की भी शॉपिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही वेब सिनेमा का भी मजा ले सकते हैं। डियर पार्क। डियर पार्क प्रेम वंडरलैंड के पास ही स्थित हिरन पार्क या इको पार्क है, जो कि एक मनोरंजक स्थल है। यह पार्क मगरमच्छ, बतख और हिरन के साथ साथ और भी कई जानवरों की प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं और साथ ही यह पार्क उनके संरक्षण की दिशा में काम करता है। इनके अलावा यहाँ आप पार्क में एक जॉगिंग ट्रैक का भी मजा ले सकते हैं, जो कि 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, यार आप मुरादाबाद की बेहतरीन शानदार जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जनाब बताइएगा आप हमारे इस वीडियो को कहां से टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।